बचपन की कोई ऐसी याद शेयर करना चाहेंगे आप अपने दर्शकों से? क्योंकि आज तक लोग आपको कथा के माध्यम से जानते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन आज पहली बार एबीपी एक्सक्लूसिव आपके लाइफ के बारे में बातें कर रहा है। तो बचपन की कोई ऐसी याद जो है आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ, जो आपको किस प्रकार की याद चाहते हैं? अच्छी यादें, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, हम अच्छी यादों के बारे में बात करें। हाँ, अच्छी ही बातें हैं हमारे साथ। और उन अच्छी बातों में बचपन में तो ये है कि मैं गाय चराया करता था गांव में, खेतों में जाके, और गाय चराता चराता, गाय चराने जाता था तो मैं गीता लेके जाया करता था और गीता को जोर जोर से पढ़ा करता। कोई नहीं होता था, फिर भी मैं जोर जोर से पेड़ पर चढ़ के बोला करता था, भजन गाया करता था। पेड़ पर चढ़कर, पेड़ पर चढ़ के गीता के श्लोक सुनाया करता था। और बस गाय हमारी चरा करती थी खेतों में, हम पेड़ पर चढ़ जाते थे और खूब गीता के श्लोक और भजन गाया करते थे चढ़ चढ़ के पेड़ पर। और बस वही कृपा है कि शायद गीता के श्लोक गौ माता ने सुना होगा और गौ माता ने कृपा की, तो आज वृंदावन में आप सबकी सेवा के लिए गौ माता ने बिठाल दिया। तो ये गौ माता की सेवा का ही फल है आज जो प्राप्त है। और अभी रात के या शाम के कह सकते हैं 8:17 हो रहे हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ है, सारे लोग आपसे, आपकी जो सेवा आपने की है ना, वो आपका आशीर्वाद यहाँ सामने है। एक और चीज जो है मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम वृंदावन आते हैं, कहीं भी मंदिर में जाते हैं, अक्सर मैंने एक चीज देखी है, लोग मंदिर पे चढ़ते समय पहली सीढ़ी को प्रणाम करते हैं। ये बड़े दिन से सवाल पूछना चाहती थी, इसीलिए आज पूछ ही लेती हूँ आपसे कि लोग पहली सीढ़ी को ही क्यों प्रणाम करते हैं? क्यों, जैसे चढ़ते हुए सबसे पहले पहली सीढ़ी को प्रणाम करते हैं, तो वहां ये क्यों करते हैं लोग? भगवान के एक भक्त थे, उन्होंने कहा था कि प्रभु हमारे, जब हम मरे तो हम आपके द्वार पर ही रहना चाहते हैं, तो द्वार पर ही वो विराजे। तो उस भक्त को प्रणाम करके, पहले भक्त को प्रणाम फिर भगवान को प्रणाम, इसलिए द्वार पर वो पहली सीढ़ी जो होती है वो एक भक्त का प्रतीक। वहां भक्तों ने कहा प्रभु मैं आपकी चौखट में मरूंगा, मैं आपकी चौखट में ही रहूंगा, ताकि आपके दर्शन करने आने वाले भक्तों के पांव की धूल मेरे माथे पड़ेगी। तो वो पहला प्रणाम उस भक्त का जिसने प्रभु के दर्शन करते करते चौखट में अपने प्राण त्याग दिए, पहला प्रणाम उस भक्त का। और आपने मंदिर में एक चीज और देखी होगी, द्वारपाल जी, दो। वो द्वारपाल कौन होते हैं जानते हैं? पुराने मंदिरों में आपने देखा होगा, द्वार पर ना पत्थर पे ही वहाँ चौखट के किनारे दो लोग खड़े होते हैं। वो कौन हैं? उनमें है एक प्रहलाद जी और दूसरे होते हैं वामन भगवान। वामन भगवान जब राजा बलि के यहाँ भगवान द्वारपाल बने, राजा बलि के द्वारपाल जब भगवान बने, तो लक्ष्मी जी तो भगवान को लेके चली गई, पर भगवान का मन नहीं हुआ। भगवान ने कहा मैं तो देख यहीं भक्त का द्वारपाल रहूंगा। तो फिर वहां प्रहलाद जी आए, बोले प्रभु आप अकेले खड़े हैं, मैं भी रहूंगा, आप कथा सुनाओगे? मैं सुनूंगा। तो भक्त और भगवान दोनों द्वार पर भगवान की चर्चा भगवान जी कहते हैं और प्रहलाद जैसे भक्त आनंद होके सुनते हैं। तो वो प्रहलाद जी और वामन भगवान होते हैं।